नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप मेरे बारे में जानेंगे। मैं रणथंभौर का किला बोल रहा हूँ। मेरा यह किला दिल्ली मुंबई रेल मार्ग के सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर दूर रण और थंभ नाम की पहाड़ियों के बीच समुद्र तल से मीटर ऊंचाई पर 12 किलोमीटर की परिधि में बना एक दुर्ग है। मेरे इस दुर्ग के तीनों और पहाड़ों में प्राकृतिक खाई बनी है जो मेरी सुरक्षा को मजबूत कर अजेय बनाती है। यूनेस्को की विरासत संबंधी वैश्विक समिति की 36वीं बैठक में 21 जून 2013 को मेरे इस किले को विश्व धरोहर घोषित किया गया। मेरा यह किला राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। मेरे इस दुर्ग का निर्माण राजा सज्जन वीर सिंह नागिल ने करवाया था और उसके बाद से उनके कई उत्तराधिकारियों ने किले के निर्माण की दिशा में योगदान दिया। मेरे इस किले की मजबूती के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध अबुल फजल ने मेरे इस किले के बारे में कहा कि अन्य सब दुर्ग नंगे है, यह बख्तरबंद है। राव हम्मीर देव चौहान की भूमिका इस किले के निर्माण में प्रमुख मानी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 ईस्वी के दौरान मेरे इस किले पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में विफल रहे। 3 असफल प्रयासों के बाद उसकी सेना ने अंततः 1 जुलाई 1301 में रणथंभौर किले पर कब्जा कर लिया था। 3 शताब्दियों के बाद अकबर ने किले का पदभार संभाला और 1558 में रणथंभौर राज्य को भंग कर दिया। 18वीं सदी के मध्य तक किला मुगल शासकों के कब्जे में रहे। 18वीं शताब्दी में मराठा शासक अपने शिखर पर थे और उन्हें देखने के लिए जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह ने मुगलों को किला को उनके पास सौंपने का अनुरोध किया था। सवाई माधो सिंह ने फिर से पास के गांव का विकास किया और इस किले को दृढ़ किया और इस गांव का नाम बदलकर सवाई माधोपुर रखा। 1192 में तेहराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी से हारने के बाद दिल्ली की सत्ता पर पृथ्वीराज चौहान का अंत हो गया और उनके पुत्र गोविंदराज ने मेरे इस रणथंभौर दुर्ग को अपनी राजधानी बनाया। गोविंदराज के अलावा वाल्हन देव, प्रहलादन, वीरनारायण, वाघभट, नाहर देव, जयमेत सिंह, हम्मीर देव, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, राव सूरजनहाड़ा और मुगलों के अलावा आमेर के राजाओं आदि का समय समय पर नियंत्रण रहा, लेकिन इस दुर्ग की सबसे ज्यादा ख्याति हम्मीर देव 1282 से 1301 के शासनकाल में रही। हम्मीर देव का 19 वर्षों का शासन मेरे इस दुर्ग का स्वर्णिम युग था। हम्मीर देव चौहान ने 17 युद्ध किए, जिनमें 13 युद्धों में उसे विजय प्राप्त हुई। करीब 1 शताब्दी तक मेरा ये दुर्ग चित्तौड़ के महाराणाओं के अधिकार में भी रहा। खानवा युद्ध में घायल हिंदुआ सूरज राणा सांगा को इलाज के लिए मेरे इसी दुर्ग में लाया गया था, जो मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। अकबर राय सूरजनहाड़ा के खिलाफ रणथंभौर किले पर हमले का निर्देशन। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमणों की भी लंबी दास्तान रही है, जिसकी शुरुआत दिल्ली के कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई और मुगल बादशाह अकबर तक चलती रही। मोहम्मद गौरी व चौहानों के मध्य इस दुर्ग की प्रभुसत्ता के लिए 1209 में युद्ध हुआ। इसके बाद 1226 में इल्तुतमिश ने, 1236 में रजिया सुल्तान ने, 1248 से 58 में बलबन ने, 1290 से 92 तक जलालुद्दीन खिलजी ने, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने, 1325 में फिरोज शाह तुगलक ने, 1489 में मालवा के मोहम्मद खिलजी ने, 1530 में गुजरात के बहादुर शाह ने, 1543 में शेरशाह सूरी ने आक्रमण किए। 1569 में इस दुर्ग पर दिल्ली के बादशाह अकबर ने आक्रमण कर आमेर के राजाओं के माध्यम से तत्कालीन शासक राव सूरजनहाड़ा से संधि कर ली। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन की विजय के बाद यह कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में कई साके यानी जौहर हुए, पर क्या आप जानते हैं कि मेरे इसी रणथंभौर किले में राजस्थान का पहला शाका हुआ सन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के ऐतिहासिक आक्रमण के समय हुआ था। इसमें वीर हम्मीर देव चौहान विश्वासघात के परिणामस्वरूप वीरगति को प्राप्त हुए तथा उसकी पत्नी रंगादेवी ने जौहर किया था। इसे राजस्थान के गौरवशाली इतिहास का प्रथम साका माना जाता है। मेरे इस दुर्ग में कई ऐतिहासिक घटनाओं व हम्मीर देव चौहान के हठ और शौर्य के प्रतीक इस दुर्ग का जीर्णोद्धार जयपुर के राजा पृथ्वी सिंह और सवाई जगत सिंह ने कराया। महाराजा मान सिंह ने इस दुर्ग को शिकारगाह के रूप में परिवर्तित कराया। आज़ादी के बाद यह दुर्ग सरकार के अधीन हो गया, जो 1964 ईस्वी के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नियंत्रण है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरे इस रणथंभौर दुर्ग के बारे में जानकारी? कमेंट करके जरूर बताना। इस प्रकार के और भी प्रश्नों के लिए हमारे YouTube चैनल हिंद जीके एग्जाम को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।